अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज़ में खुशामदीद। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको गूगल जेमिनी की तरफ से जो स्टूडेंट ऑफ़र है जिस पे 100% डिस्काउंटेड रेट पे यानी ज़ीरो रुपीज़ आपके खर्च होंगे और आप 1 साल के लिए जेमिनी प्रो फीचर्स जो है वो बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं। उस पे तफ़सीली वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस पे कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जिसकी वज़ाहत देना मैंने ज़रूरी समझा। इस वजह से मैं ये सेकंड पार्ट इस वीडियो का अपलोड कर रहा हूँ। और पहली चीज़ जो उसमें पूछी गई थी वो ये थी कि जब आपको ईमेल आ जाता है, ये गेट गूगल एआई प्रो मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी फिर आप पहले वो देख लें। तो उसमें जब यहाँ पर स्टेज आ जाता है कि आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाती है, योर स्टूडेंट स्टेटस हैज़ बीन वेरिफाइड, तो आपको एक ईमेल आएगा कि गेट गूगल एआई प्रो। इस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन आ जा और जहाँ पर आपके पास इस तरह की न्यू स्क्रीन आएगी, फिर यहाँ पर जब आप गेट गूगल एआई प्रो पे क्लिक करते हैं, तो दोबारा से आपको गेट स्टूडेंट ऑफर पे क्लिक करना होगा। लेकिन ऑलरेडी आपका जो स्टूडेंट स्टेटस है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि यहाँ पर आपसे ये कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो माँगते हैं, ठीक है? तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कार्ड की डिटेल्स ये लोग आपसे माँगेंगे। आपने यहाँ पर एग्री कर देना है। अब यहाँ पर ये जब बॉक्स आएगा ऐड पेमेंट मेथड टू योर गूगल अकाउंट, ठीक है? तो ये आपने कार्ड की डिटेल्स दे देनी है यहाँ पर। लेकिन इसमें ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये कार्ड की डिटेल्स इसलिए नहीं होती कि ये अभी आपसे पैसे काटेंगे। कुछ मतलब साथियों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि शायद अगर हम कार्ड की डिटेल्स दे रहे हैं, अपने बैंक के कार्ड की डिटेल्स, तो ये हमसे पैसे ले रहे हैं। पैसे आपसे नहीं लेंगे, ठीक है? ये कार्ड की डिटेल्स इसलिए ले रहे हैं कि नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से मुराद ये है कि 1 साल बाद, यानी आज अगर आप आज की तारीख को करेंगे, तो ठीक आज के दिन 1 साल बाद आपका डिस्काउंट ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से रिन्यूअल करना होगा और दोबारा रिन्यूअल पे फिर वो मंथली चार्जेज़ आपसे काटेंगे। तो जब तक ये पूरा साल कंप्लीट नहीं होगा तो आपसे ₹1 भी ये नहीं काटेंगे और ये प्रोसेस मैं खुद कर चुका हूँ। तो मैं आपको कोई इस तरह नहीं कह रहा कि इसके कोई हिडन चार्जेज़ हैं। कोई हिडन चार्जेज़ नहीं है, मैं भी कर चुका हूँ, मेरे कुछ और साथी जो हैं उन्होंने भी ये ऑफ़र अवेल की हुई है, तो ₹1 भी ये नहीं काटते। अलबत्ता इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि नेक्स्ट बिलिंग साइकिल आने से पहले आप अपने लिए रिमाइंडर लगा लें। ये खुद भी आपको ईमेल करेंगे, ठीक है? तो आप फिर उस टाइम सब्सक्रिप्शन जो है ना वो अनसब्सक्राइब कर लें। जब आप अनसब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में कोई ₹1 भी ये नहीं काटेंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई ऐसा कार्ड का नंबर दे दें अपने बैंक किसी ऐसे अकाउंट का जिसमें आप पैसे रखते नहीं हो। जब पैसे रखते नहीं हैं, नेक्स्ट ईयर बिलफ़र्ज़ आएगा, आपके ज़हन में बात ना भी हो, तो वो जब अटेम्प्ट करेंगे पैसे काटने की, तो अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो वो डिनाय हो जाएगा और वो 1, 2, 3 अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आपका पैकेज वो खुद अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? तो अगर इन दोनों सूरतों में जो भी आपके लिए पॉसिबल है, वो आप कर लें। इंशाल्लाह कार्ड की डिटेल्स आप ऐड कर लें, कोई ₹1 भी इसमें नहीं कटेगा, मतलब हिडन कोई चार्जेज़ नहीं होते। अब हम आ जाते हैं दोबारा इसकी तरफ। यहाँ पर जब आप ऐड कार्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अब ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ कि ये जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, ये आपके पास ये मैंने यूबीएल मतलब बैंक्स तो मुख्तलिफ बैंक्स हैं, तो यूबीएल का अगर बिलफ़र्ज़ आपके पास कार्ड है, तो ये देखिए कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखा होगा। ये कार्ड का नंबर आपने वहाँ पर एंटर कर देना है, फिर वहाँ पर एक्सपायरी डेट कि मतलब कब तक ये कार्ड जो है ना, ये वैलिड होगा, वो आपने यहाँ से एंटर कर देना है, वैलिड थ्रू वाला। एक वैलिड फ्रॉम है, ये स्टार्टिंग डेट होता है और एक वैलिड थ्रू होता है कि मतलब ये कार्ड एक्सपायर कब होगा। तो ये कार्ड का नंबर आपने दे दिया, वैलिड थ्रू ये वाली डिटेल्स आप दे देते हैं और एक और चीज़ होती है इसी इसी कार्ड की बैक साइड पे जो है ना, तो वो आपके पास होता है सीवीसी उसको कहते हैं या सीवीवी, तो वो 3 डिजिट का पासकोड होता है, वो आपके कार्ड के बैक साइड पे, तो वो आप उधर एंटर कर लेंगे। तो जब आप ये कर लेंगे ना, अ, ये आप देखें, यहाँ पर ये कार्ड की डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल जब एंटर करेंगे, बिलिंग एड्रेस में आप अपनी कंट्री पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर लें और आप उसको सेव पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? तो जब आप सेव पे क्लिक कर लेंगे, ये प्रोसेस उसको करेगा, कार्ड की डिटेल्स को ये वेरीफ़ाई करता है। ये कोई चार्जेज़ आपसे नहीं काटता, ₹100, ₹200 कुछ नहीं काटे जाते, ठीक है? तो ये अब जैसे ही वेरीफ़ाई हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया और यहाँ पर ये चीज़ लिखी होती है, ये देखिए स्टार्टिंग टुडे, आज का दिन और नेक्स्ट बिलिंग साइकिल आपको 9 अक्टूबर 2024, ठीक है? 2024 के दिन फिर ये न्यू वो होगा। तो ये आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें, तो बस ये आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। बगैर कुछ ₹1 भी आपसे ये लोग चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये डिस्काउंट ऑफ़र एक्टिवेट है। तो आपसे ये 0 पर मंथ काटेंगे। तो ये देखिए ये सब्सक्राइब हो गया और जैसे ये सब्सक्राइब हो जाता है आप इस पे क्रॉस करेंगे, तो आपके पास ये वाला पेज अपीयर हो जाएगा। तो ये इतना सा ही प्रोसेस है और
उम्मीद है कि इससे आपकी ये जो कन्फ्यूज़न है ये क्लियर हो जाएगी। ये वाला प्रोसेस मैंने कल वाली वीडियो में नहीं दिखाया था, तो जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, आपको कल वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको तरीका आ जाएगा कि एज़ अ स्टूडेंट आपने अपने आप को वेरीफ़ाई कैसे करना है। आज की वीडियो में आपने ये सीखा कि भई कार्ड की डिटेल्स हम कैसे एंटर करेंगे, और अगर तो आपको ये कन्फ्यूज़न है कि भई मैं कार्ड की डिटेल्स दे रहा हूँ, पता नहीं ये सिक्योर है, नहीं है सिक्योर, ये मेरे बैंक अकाउंट से पैसे ना डाले। सबसे सिक्योर चीज़ तो ये है कि किसी ऐसे अकाउंट की डिटेल्स आप दें, ऐसे कार्ड की जिस अकाउंट में पैसे ही ना हों। लेकिन बिलफ़र्ज़ आपके पास पैसे हो भी तो वो अभी आपसे नहीं काटेंगे, नेक्स्ट बिलिंग साइकिल पे आपसे काटे जाएँगे पैसे। 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, एक और सवाल इस पे आया था, एक साथी ने कमेंट किया था कि वो बाहर मुल्क में है पाकिस्तानी, बाहर मुल्क में है, उनका स्टूडेंट स्टेटस अभी एक्टिवेटेड है, लेकिन वो उधर से अप्लाई कर रहे हैं और वो पाकिस्तान का वीपीएन भी उन्होंने ऑन कर दिया, लेकिन उनके पास ये ऑफ़र मतलब आ रही है कि आपके कंट्री में ये ऑफ़र अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिए कि इसमें डिपेंड ये करता है कि आपकी ईमेल किस कंट्री से बनी है। अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आपने अपनी ईमेल जो है ना वो बाहर यूएई में आप थे, चाइना में आप थे, किसी और मुल्क में थे, वहाँ पर आपने ईमेल बनाई, तो जो ईमेल, क्योंकि गूगल के पास इसका रिकॉर्ड होता है कि ये ईमेल किस कंट्री से बनी है, ठीक है? तो अगर तो आपकी कंट्री पाकिस्तान नहीं थी, किसी और कंट्री से आपने ईमेल बनाई थी, तो फिर आप अपना ईमेल पाकिस्तान में बनाएँ, ठीक है? पाकिस्तान से आप वो प्रोसेस इनिशिएट करें। फिर आप बेशक बाहर किसी मुल्क में भी हो ना, तो आप वीपीएन ऑन करके फिर ये ऑफ़र वो कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपके स्टूडेंट के कवायद जो है ना, वो एक्सपायरी डेट आपके स्टूडेंट कार्ड पे वैलिड हो आज के दिन की। तो ये कुछ बातें मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे मज़ीद वज़ाहत हो जाएगी, और आप इस ऑफ़र से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, अगर तो आप स्टूडेंट के कवायद पे पूरा उतरते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।